You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 146th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सुफिक्स वर्ड्स। बिल्कुल, पिछले हफ्ते हमने शुरुआत की थी सुफिक्स वर्ड्स की, 16 सुफिक्स वर्ड्स की हमने बात की थी, तो आज भी हम सुफिक्स वर्ड्स की बात करेंगे। तो जल्दी से आपको बता देती हूँ, सुफिक्स वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो दूसरे वर्ड्स के पीछे लग के, यानी कि उनके एंड में लग के उनका मीनिंग बदल देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन की। अगर कोई भी आपको डाउट है, आप साथ के साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, जल्दी से अपना डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ फ्यू सेकेंड्स। और साथ ही अगर कोई एपिसोड छूट भी गया वोकैबुलरी डोज का, तो आप हमसे मांग सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल है जो रेडियो उड़ान का, वहां जाके आप सब्सक्राइब कीजिए और वोकैबुलरी डोज प्लेलिस्ट में आप सभी एपिसोड्स बिल्कुल वहां पे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन की। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, लर्निंग। Sometimes it feels very hard to learn English vocabulary properly, but never fear when Vocabulary Dose is here. Our amazing RJ Divya Sharma brings to you her amazing show Vocabulary Dose, where you can enhance your English speaking skills and impress everyone with your language and vocabulary. So don't forget to tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and rebroadcast on Friday 3 to 4 p.m. only on Radio Udan, A Flight of Life. For more info, log on to www.radioudan.com. Happy listening, and don't forget to listen this show anytime, anywhere on Radio Udan YouTube channel. तो दोस्तों, नाउ we're in the first segment of this 146th episode of Vocabulary Dose। तो आज इस एपिसोड में, जैसे मैंने बताया, हम बात करेंगे सुफिक्स वर्ड्स की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ाते हैं फर्स्ट वर्ड की तरफ कदम। तो जो पहला वर्ड है शाम का, वो है दोस्तों सुफिक्स एन, एन, ई एन, एन। जी हाँ दोस्तों, इस सुफिक्स का मतलब होता है बिकम। एन, ई एन, एन सुफिक्स है, इसका मतलब है बिकम। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, शार्पन, या फिर क्या हो सकता है, स्ट्रेंथन या लूजन। जैसे शार्प है कोई चीज, तिखी है, उसे और तीखा कर दिया तो शार्पन, तो वो क्या होगी, और शार्प हो गई, ई एन लग गया पीछे, शार्पन। स्ट्रेंथन, कोई स्ट्रेंथ है उसमें और स्ट्रेंथ हमने एड अप कर दी, तो वो क्या हो गया, स्ट्रेंथन, ई एन लग गया। ऐसी लूज है, उसे और लूज कर दिया, लूजन, राइट। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज इफी या फाई, आई एफ वाई, इफी, या फिर फाई, एफ वाई, फाई। जी हाँ दोस्तों, इस सुफिक्स का मतलब होता है मेक और बिकम, कुछ बनाना या बन जाना। तो तब होता है, जैसे जस्टिफाई, कोई जस्ट है, सही है, उसको जस्टिफाई कर रहा है कोई कि नहीं ऐसा हुआ वैसा हो, तो जस्टिफाई, आई एफ वाई, जस्टिफाई। या फिर सिंप्लीफाई, कोई सिंपल है उसको आप सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं। जैसे कोई चीज है मुश्किल, मतलब वर्ड्स में लिखी हुई है, राइट, तो आप उसे सिंपल वर्ड्स में समझा रहे हैं, तो आप उसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। SIMPLIFY, सिंप्लीफाई। ऐसे ही दोस्तों और भी कई वर्ड्स है, जैसे मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके देखना, या फिर सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करना, आपने किसको भूख लगी, आपने अच्छे से खाना खिला दिया तो वो सेटिस्फाइड है, उसका पेट भर गया, सो सेटिस्फाई। तो इसमें FY लगा है, जैसे सेटिस्फाई में FY लगा है, सिंप्लीफाई में IFY लगा है। तो दोस्तों, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर, पर कोई भी डाउट्स है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये सुफिक्स है दोस्तों इज, इज, ISE इज, या फिर IZE इज, इज, ISE IZE। मीनिंग होता है इसका बिकम, कुछ बन जाना। जैसे पब्लिसाइज, कोई चीज पब्लिसाइज कर रहे हैं, मतलब उसको पब्लिसाइज, लोगों में उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बता रहे हैं, तो उसे पब्लिसाइज कर रहे हैं, PUBLICISE, पब्लिसाइज। ऐसे जैसे हो गया सिंथेसाइज, SYNTHESISE, सिंथेसाइज, सिंथेसाइज। तो सिंथेसाइज में ISE लगा के सिंथेसाइज कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे होता है
हिप्नोटाइज, जैसे हिप्नोटाइज नहीं होता कि आप किसी को आपने हिप्नोटाइज कर लिया, किसी को कब्जे में कर लिया, तो हिप्नोटाइज, ISE हिप्नोटाइज, राइट। तो ये ISE या IZD लगा के क्या हो गया, बिकम। तो चलिए द नेक्स्ट सुफिक्स यानी कि फोर्थ सुफिक्स फॉर द इवनिंग इज एबल, आइबल। जी हाँ दोस्तों, ABLE एबल या फिर आइबल, IBLE आइबल, ये दोनों सुफिक्स हैं जिसका मीनिंग होता है दोस्तों केपेबल ऑफ बीइंग, कुछ करने के काबिल होना। तो तब आप ये सुफिक्स लगा सकते हैं, एबल या आइबल। जैसे एडिबल, EDIBLE एडिबल, यानी कि खाने योग्य कोई चीज है तो वो एडिबल है। जो खाने योग्य चीजें होती हैं उसे हम एडिबल कहते हैं, तो EDIBLE एडिबल। ऐसे सूटेबल, सूटेबल मतलब ये आपके लिए सूटेबल है, दिस मेडिसिन इज सूटेबल फॉर योर हेडेक। तो SUITABLE, सूटेबल में ABLE लगाए और एडिबल में IBLE लगाए। सो एडिबल, सूटेबल, और ऐसे ही फॉलेबल, FALLIBLE फॉलेबल, या फिर इनक्रेडिबल, कोई चीज बेहद सही है, बहुत अच्छी है, तो वो इनक्रेडिबल है। सो INCREDIBLE इनक्रेडिबल, या फिर ऑडियोबल, जो मतलब चीज सुनाई दे पा रही है, जैसे आप किससे बात कर रहे हो और आप कह रहे हैं एम आई ऑडिबल, सो AUDIBLE ऑडिबल। तो दोस्तों ये 4 वर्ड्स हैं फर्स्ट सेगमेंट के, 4 सुफिक्स हो गए। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए दोस्तों। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज, सुफिक्स वाज एन, ENN। जी हाँ दोस्तों, एन मैंने बताया था बिकम, कुछ बन जाना, जैसे शार्पन, स्ट्रेंथन, लूजन। जैसे शार्प, SHARP, शार्प कोई चीज तीखी है उसे और तीखा कर दिया तो शार्पन, EN लगा के वो और तीखी हो गई। स्ट्रेंथन, लूजन, राइट। तो चलिए द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज FY फाई या फिर IFY इफी, इफी या फाई। तो इसका मतलब मैंने बताया मेक और बिकम, किसी चीज को बनाना या बन जाना। जैसे जस्टिफाई, एक चीज जस्टिस है मतलब सही है, किसी चीज को ठीक करवाना, ठीक मतलब ठीक करने की कोशिश करना कि सबका न्याय हो, तो जस्टिफाई करना, जैसे जज ने जस्टिफाई किया। या फिर सिंप्लीफाई, कोई चीज मुश्किल और आपसे आसान वर्ड्स में समझा रहे हैं तो आप उसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, SIMPLIFY सिंप्लीफाई। या फिर मैग्नीफाई, सेटिस्फाई, तो कई उसमें लगा FY, जैसे सेटिस्फाई, SATISFY सेटिस्फाई, और ऐसे जैसे मैग्नीफाई है, MAGNIFY मैग्नीफाई। सो इफी और FE से क्या होता है, कुछ चीज बनती है या बनाई जाती है, तो तब ये सुफिक्स लगाए जाते हैं। तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज, सुफिक्स था इज, ISE या IZE इज, जिसका मतलब मैंने बताया था कुछ बन जाना, जैसे या कुछ बना देना। जैसे पब्लिसाइज करना, बन गया, क्या हो गया, पब्लिसाइज हो गया कि यहाँ पे चोरी हुई है तो किसी ने लीक कर दी बात, तो वो पब्लिसाइज हो गई चीज। PUBLICISE पब्लिसाइज। ऐसी और क्या वर्ड्स हो गए दोस्तों, सिंथेसाइज या फिर हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज किसी को अपने काबू में कर लिया, हिप्नोटाइज। तो ये सभी में लास्ट में क्या लग गया, ISE IZD। तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज, सुफिक्स था एबल या आइबल, ABLE एबल या आइबल, IBLE आइबल। जैसे मीनिंग उसका क्या हो गया, केपेबल ऑफ बीइंग, किसी चीज बनने के कोई काबिलियत हो, तो तब हम ये लगाते हैं एबल या आइबल। जैसे एडिबल, EDIBLE एडिबल, या सूटेबल, SUITABLE सूटेबल। एडिबल मतलब जैसे खाने के योग्य है कोई चीज तो वो एडिबल है, EDIBLE एडिबल। ऐसे ही कोई चीज सूटेबल है आपके लिए तो वो सूटेबल है, SUITABLE सूटेबल। ऐसे फेलेबल या इनक्रेडिबल या ऑडिबल, सुनाई दे रही है तो ऑडिबल है। तो दोस्तों दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 146th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो बात चल रही है सुफिक्स वर्ड्स की, एक छोटी सी ब्रेक में ले लेती हूँ और लौटूंगी बिल्कुल तुरंत उस पर। कोई डाउट्स है बिल्कुल आप मुझे भेज के क्लियर कर सकते हैं। तो अभी के लिए लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
है साला अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं हुई सुबह मैं जल गया सूरज को मैं निगल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी है जो गुमशुदा सा ख्वाब था वो मिल गया वो खिल गया वो लोहा था पिघल गया खिंचा खिंचा मचल गया सितार में बदल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी है धुआं छटा खुला गगन मेरा नई डगर नया सफर मेरा जो बन सके तू हम सफर मेरा नजर मिला जरा धुआं छटा खुला गगन मेरा नई डगर नया सफर मेरा जो बन सके तू हम सफर मेरा नजर मिला जरा आंधियों से झगड़ रही है लौ मेरी अब मशालों सी बढ़ रही है लौ मेरी नामो निशान रहे ना रहे ये कारवां रहे ना रहे उजाले में पी गया रोशन हुआ जी गया क्यों सहते रहे रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी छटा खुदा गगन मेरा नई डगर नया सफर मेरा जो बन सके तू हम सफर मेरा नजर मिला जरा रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी साला 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 नमस्कार। हमारे दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं और अदर लिसनर्स के सुविधा के लिए उनके घर बैठे ही उनके ईमेल अकाउंट में ऑनलाइन पुस्तकों का लिंक भेजने की सुविधा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया मुंबई द्वारा शुरू की गई है। आप घर बैठे ही लगभग 6-7 हजार पुस्तकों में से पुस्तक चुनकर हिंदी, इंग्लिश, मराठी किसी भी भाषा की पुस्तक डायरेक्ट अपने इनबॉक्स में मंगा सकते हैं। इस हेतु आप नैब इंडिया टॉकिंग बुक लाइब्रेरी के मोबाइल क्रमांक 9372766319
अथवा ईमेल talkingbook@nabindia.info पर संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट nabindia.org अथवा nabindia library library.in। You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radiou.com. तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 146th episode of Vocabulary Dose और आज बात चल रही है suffix words की। तो चलिए without wasting any time let us move further towards the fifth word। तो चलिए दोस्तों, जो फिफ्थ सुफिक्स है इस शाम का वो है all, al all। जी हाँ दोस्तों, all इसका मतलब होता है having the form और character of। किस चीज का मतलब, आप में फॉर्म है या शेप है या किसी का करेक्टर है आप में, तो तब आप ये यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दूंगी तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। जैसे हो सकता है दोस्तों थर्मल या फिर हर्बल, जिसमें हर्ब है तो हर्बल, या फिर कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या होता है, कॉलोनी से रिलेटेड क्या हो गया, कॉलोनियल। सो एल लग गया तो उसमें कॉलोनी का फ्लेवर है, या यूं कहूं करेक्टर है तो कॉलोनियल। या फिर फिस्कल तो फिस्कल, ईयरली मतलब एनुअली, सो फिस्कल। या फिर थर्मल, तो इस तरीके से एयर लगा के क्या हो गया, उसमें करेक्टर आ गया। तो चलिए, कोई डाउट्स आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। अभी के लिए द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज एस्क। एस्क, ESQUE, एस्क, ESQUE, एस्क। जी हाँ दोस्तों, ये सुफिक्स है। इसका मतलब है इन अ मैनर ऑफ और रिजेंबलिंग। कोई चीज किसी तरीके से हो या फिर किसी चीज को मिलती जुलती है, रिजेंबलेंस खाती है, तो वहां पे एस्क लगता है, ESQUE, एस्क। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पिक्चरेस्क। कोई चीज बेहद खूबसूरत है तो हम कहते हैं देयर वाज अ पिक्चरस व्यू, सो पिक्चरस। या फिर और क्या हो सकता है दोस्तों, ग्रोटेस्क। या फिर और तरीके से कई वर्ड्स होते हैं जिसके पीछे ESQUE, एस्क लग जाता है, तो उसका मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि उसमें उसका रिजेंबलेंस है, पिक्चरस, कोई खूबसूरत है। ऐसे ही मैंने अभी एक वर्ड बोला था, क्या बोला था, ग्रोटेस्क, GROTESQUE, ग्रोटेस्क। जिन्हें नहीं पता ग्रोटेस्क का मतलब, इसका मतलब होता है दोस्तों डिस्टॉर्टेड या फिर अननेचुरल इन शेप। कोई चीज बेहद जिसकी शेप बिगड़ी हुई है या फिर किसी की शेप खराब हो गई, या बाय नेचुरली मतलब नेचुरली उसकी शेप खराब है, तो तब उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोटेस्क, GROTESQUE, ग्रोटेस्क। सो यहाँ पे पिक्चरस्क, ग्रोटेस्क, तो ESQUE, एस्क लगा के क्या हो गया, उसका रिजेंबलेंस आ गई। तो कोई डाउट्स अगर रह भी जाते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। अभी के लिए द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज फुल। फुल, FUL, फुल। जी हाँ दोस्तों, ये सुफिक्स है फुल, जिसका मतलब होता है नोटेबल फॉर। मतलब नोटेबल, कोई चीज नोटेबल है, जैसे पता लग रहा है कि हाँ नोटेबल, नोटिस में लाती है कोई चीज, तो तब ये फुल लगता है पीछे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई हैंडफुल, ही गेव मी हैंडफुल ऑफ चॉकलेट्स, मतलब 4-5 चॉकलेट दे दी तो हैंडफुल ऑफ चॉकलेट्स। या फिर द चाइल्ड इज वेरी प्लेफुल, मतलब बहुत खेलता है, प्लेफुल है बहुत। या फिर आई एम होपफुल कि आई विल गेट गुड मार्क्स, तो होपफुल। ऐसे स्किलफुल, ही हैज स्किलफुल सन, मतलब जिसमें स्किल्स हैं काफी। तो इस तरीके से फुल लगा के वो क्या हो गया, नोटेबल। आपने किसी चीज को अंडरलाइन कर दिया कि देखो उसमें स्किल्स ज्यादा हैं, या फिर उसने मुझे हैंडफुल दिया, कितना दिया, हैंडफुल दिया। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर है। कोई डाउट्स हैं अगर फिर भी पूछ सकते हैं आप। तो चलिए, अभी के लिए 8th सुफिक्स जो शाम का है वो है इक या फिर इकल। IC, इक या फिर इकल, ICAL, इकल, इक या इकल, जिसका मीनिंग है दोस्तों हैविंग द फॉर्म और करेक्टर ऑफ। जी हाँ दोस्तों, किसी का बिल्कुल करेक्टर लेना या किसी के रिसेम्बलेंस खाना, तो वहां पे ये हम सुफिक्स लगाते हैं इक या इकल, ICAL, इकल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी क्या होती है, दिमाग। तो लास्ट में क्या लगा दिया हमने यहाँ पे, जो भी हमने सुफिक्स बोला, यानी कि ICAL, इकल।
psychological. So psychological, PSYCHOLOGICAL, psychological. ऐसे ही दोस्तों और भी कई तरीके के वर्ड्स होते हैं, जैसे hypocritical या फिर मेथोडिकल या फिर नॉनसेंसिकल या म्यूजिकल, जिसमें म्यूजिक है, म्यूजिक का करेक्टर आगे म्यूजिकल, जैसे हिज वॉइस इज म्यूजिकल, उसमें म्यूजिक का करेक्टर है, सो म्यूजिकल है, सो CAL लग गया इसमें। जैसे साइकोलॉजिकल में ICAL लग गया, म्यूजिकल में भी MUSICAL म्यूजिकल लग गया। तो इस तरीके से क्या हो गया दोस्तों, ये सुफिक्स लग गया ICAL या IC, तो ये होता है सुफिक्स, और इसका मतलब मैंने बताया हैविंग द फॉर्म और करेक्टर ऑफ। तो चलिए, these were the 4 words for the second segment of this episode. Let me take a quick recap for your convenience. The fifth suffix for the evening was all, AL all, यानी कि मतलब बताया था having the form और character of, किस तरीके का कोई चीज किस तरीके की है या उसमें उसका कुछ छाप है तो करेक्टर है उसमें, तो तब हम ये सुफिक्स लगाते हैं all, AL all। जैसे फिजिकल या फिर थर्मल, या और क्या बताया था मैंने, हर्बल या कॉलोनियल। जैसे कॉलोनी, एक कॉलोनी में आप रहते हैं और उससे रिलेटेड क्या होगा, कॉलोनियल, सो COLONIAL कॉलोनियल। सो IAL, तो लास्ट का आपने ध्यान दिया होगा AL लगा है, तो AL से क्या हो गया, उसका करेक्टर आ गया, कॉलोनी में रहते हैं लोग, कॉलोनियल। सो ऐसे फिजिकल या थर्मल, थर्म से रिलेटेड है तो थर्मल। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर अगेन। तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सुफिक्स द एस्क, ESQUE, जिसका मतलब मैंने बताया था इन अ मैनर ऑफ और रिजेंबलिंग, कोई चीज जो किस तरीके की हो या जिसमें रिजेंबलेंस खाती हो, तो तब हम एस्क लगाते हैं वर्ड ESQUE। जैसे पिक्चरस्क, PICTURESQUE, पिक्चरस्क, तो वो क्या हो गया, कोई चीज बेहद खूबसूरत थी तो इट वाज पिक्चरस्क, द हिल्स वर पिक्चरस्क। सो करेक्टर दिखा रहा है कि फोटो जैसे मतलब फोटोजेनिक थे, बहुत ही बेहद ही खूबसूरत थे। ऐसे ही एक और एग्जांपल बताया था ग्रोटेस्क, GROTESQUE, ग्रोटेस्क, जिसका मतलब मैंने बताया था डिसऑर्टेड या फिर अननेचुरल इन शेप, कोई चीज जो शेप में ना हो, अजीब सी हो, शेपन में ना हो, बिल्कुल मतलब अजीब तरीके का उसका ढांचा हो, तो वो शेप में नहीं है, तो उसे हम कहते हैं ग्रोटेस्क। और यहाँ पे भी क्या हो गया, कोई चीज जो शेप में ना हो, तो वहां पे हमने ESQUE लगा के उसका एक करेक्टर दे दिया। तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फुल, FUL, फुल, यानी कि जिसका मतलब मैंने बताया था नोटेबल फॉर, मतलब किस चीज की, जो कोई चीज को अंडरलाइन कर देती है, नोटेबल दिखा देती है। जैसे एग्जांपल दिया था हैंडफुल, कितनी चॉकलेट्स दी, हैंडफुल, मतलब 4-5। वो बच्चा कैसा है, प्लेफुल है, प्लेफुल मतलब खेलता रहता है हर वक्त, प्लेफुल। तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, हाँ मेरे मार्क्स बिल्कुल आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है, आई एम होपफुल। सो होपफुल, होप का जो फुल लगा के उससे हमने बिल्कुल होपफुल कर दिया, तो वहां पे क्या हो गया, वो नोटेबल एक आपका मतलब हो गया कि हाँ मैं होपफुल हूँ। या स्किलफुल, आई एम स्किलफुल सो आई कैन डू दिस जॉब, मेरे पास स्किल्स हैं तो मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो स्किलफुल। तो ये फुल लगाने से क्या हो गया, नोटेबल कर दिया आपने कोई चीज। तो चलिए, द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इक या इकल, IC इक या इकल, ICAL इकल, जिसका मतलब मैंने बताया था हैविंग द फॉर्म और करेक्टर ऑफ, किस चीज का आप करेक्टर और छाप हो आप पे, या फिर किस चीज की आप शेप ले लेते हैं, तो तब ये वर्ड सुफिक्स लगाए जाते हैं पीछे। जैसे साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी क्या होती है, दिमागी हालत, CL, सो जैसे हिज साइकोलॉजिकल हेल्थ इज नॉट गुड, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी अभी वो ट्रॉमा में है, ठीक फील नहीं कर रहा, तो साइकोलॉजिकल। तो ये इसकी स्पेलिंग बताएंगे, PSYCHOLOGICAL, सो ICAL लग गया यहाँ पे सुफिक्स। तो ये क्या हो गया, साइकोलॉजिकल या हिपोक्रिटिकल, कोई हिपोक्रिटिकल है, या फिर मेथोडिकल, मेथड से चल रही है कोई चीज बिल्कुल, या नॉनसेंसिकल, मतलब कोई चीज बिल्कुल नॉनसेंस है, बेकार है, नॉनसेंसिकल, या म्यूजिकल, जिसमें म्यूजिक है, म्यूजिकल। सो ये सभी हो गए ICAL लगा के, क्या बन गया ये सुफिक्स से, सभी वर्ड्स में करेक्टर दिखा दिया हमने। तो दोस्तों, these were the 4 words for the second segment of this episode. Let me take a break and I'll be right back with the next segment. You are listening to Vocabulary Dose with Divya Sharma, and today we are talking about suffix words.
अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 146th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about suffix words। तो चलिए, ये suffix words का सेकेंड पार्ट है। तो suffix words की हम बात कर रहे हैं और थर्ड सेगमेंट है ये। तो चलिए कदम बढ़ाएंगे 9वें वर्ड की तरफ, 9th वर्ड की तरफ। तो ये वर्ड्स, ये जो suffix है ये है os या eos, IOUS, eos या os, OUS, os। मीनिंग इसका है करेक्टराइज्ड बाय, मतलब किसी चीज को करेक्टराइज कर दिया कि ऐसा लगता है, तो तब ये यूज आप कर सकते हैं लास्ट में। एग्जाम्पल्स दूंगी तभी आपको समझ आ पाएगा। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, इयोस या ओस, IOUS, इयोस या OUS, ओस। जैसे पायस, PIOUS, पायस, कोई चीज पवित्र है तो वो पायस है, OUS करेक्टर दिखा रहा है कि वो पवित्र है, OUS। या फिर कोई अगर आपसे जलता है तो वो जेलस है, तो हम ये भी करेक्टर दिखा रहे हैं तो OUS लग गया, जेलस, राइट। सो पायस में था IOUS और जेलस में है JEALOUS, तो इसमें I नहीं है, तो एक में लगा OUS, एक में लगा IOUS। ऐसे रिलीजियस, कोई व्यक्ति रिलीजियस है तो तब उसका करेक्टर दिखता है। ऐसे रिडिकुलस, कोई व्यक्ति बेहद ही बेतुकी बात कर रहा है, बदतमीज है, तो वो रिडिकुलस, मतलब बहुत ही घटिया, सो रिडिकुलस। तो यहाँ पे क्या हो गया, RIDICULOUS, रिडिकुलस। तो ये सभी वर्ड्स करेक्टर दिखाते हैं। तो इनमें लास्ट में लगा है योस या ओस, IOUS, इयोस, OUS, ओस। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज इश, इश, ISH, इश। जी हाँ दोस्तों, ये सुफिक्स है, इसका मतलब है हैविंग द क्वालिटी ऑफ, किसी चीज की आप क्वालिटी दिखाते हैं तो तब इश आता है। जैसे शिपिश, शिपिश, SHEEPISH, शिपिश। या फिर इजी बोलती मैं, चाइल्डिश, CHILDISH, चाइल्डिश। मतलब पहले शिपिश का मतलब होता है दोस्तों कोई बेकार सी चीज, बेकार, सो शिपिश, SHEEPISH, शिपिश। और चाइल्डिश मतलब कोई बचपना सा कर रहा है, चाइल्डिश। जैसे हर फादर वॉज बिहेविंग चाइल्डिश, मतलब चाइल्डिश, बच्चे की तरह बिहेव कर रहे थे, सो ISH, चाइल्डिश लग गया, चाइल्ड के आगे ISH लगा के क्या हो गया, चाइल्डिश। तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज सुफिक्स है इव, इव, IVE, इव। मीनिंग है दोस्तों हैविंग द नेचर ऑफ, किसी चीज की नेचर, किस तरीके का बता रहे हैं, नेचर कैसी है, तो वो वहां पे आता है ये इव। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इंक्विजिटिव या फिर इंफॉर्मेटिव। जी हाँ दोस्तों, जैसे किसी ने कोई स्पीच दी जिससे आपको कुछ जानने को मिला, तो आप क्या कहेंगे, इट वाज एन इंफॉर्मेटिव स्पीच, कि आपको काफी कुछ जानने को मिला। सो इंफॉर्मेशन से क्या हो गया, इंफॉर्मेटिव, INFORMATIVE, इंफॉर्मेटिव, IVE लगे। ऐसे ही अटेंटिव, स्कूल में कहते नहीं टीचर्स, बी अटेंटिव, ध्यान से सुनो, अटेंटिव, सो ATTENTIVE, अटेंटिव। सो ये एक नेचर हो गई, तो क्या हो गया, इंफॉर्मेटिव, अटेंटिव, जिसके पीछे भी IVE लगता है सुफिक्स, तो वो नेचर दिखाता है वर्ड। तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज सुफिक्स है दोस्तों लेस, लेस, LESS, लेस। मीनिंग है इसका विदाउट, विदाउट, किस चीज के बिना, तो वो वहां पे लगता है लेस। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मीनिंगलेस, इट वाज अ मीनिंगलेस टॉक, मतलब बेवजह फालतू की टॉक थी, मीनिंग ही नहीं था, कुछ मतलब ही नहीं था उसका बात का, सो मीनिंगलेस। या फिर होपलेस, आई एम होपलेस, कि मतलब मुझ में कोई आशा ही नहीं रही कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि मेरा अच्छे से टेस्ट हुआ ही नहीं, सो होपलेस। ऐसे ही होमलेस, बहुत लोग होमलेस है इंडिया में जिनके पास घर भी नहीं है रहने को, सो होमलेस। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो दोस्तों, दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड। आपकी आसानी के लिए एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं यहाँ पे। द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इयोस, इयोस या ओस, OUS, ओस, IOUS, इयोस या OUS, ओस, जिसका मीनिंग मैंने बताया था करेक्टराइज्ड बाय, किस चीज का आप करेक्टर दिखा रहे हैं। जैसे एग्जांपल दिया था पायस, कोई चीज पवित्र है तो वो पायस है, PIOUS, पायस। अगर कोई व्यक्ति आपसे जेलस है तो वो जेलस है, JEALOUS, जेलस। ऐसे ही अगर कोई रिलीजियस है व्यक्ति तो उसे हम कहते हैं रिलीजियस, राइट, क्योंकि वो रिलीजन में बहुत अपना उसका फेथ है, तो रिलीजियस। तो यहाँ पे क्या लग गया, IOUS, रिलीजियस। ऐसे रिडिकुलस, कोई चीज बेहद घटिया है तो वो रिडिकुलस है।
तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सुफिक्स द इश, ISH, इश, जिसका मतलब मैंने बताया था हैविंग द क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी दिखा रहे हैं आप किसी चीज की, तो तब आप ये इश वर्ड्स के पीछे पा सकते हैं। जैसे शिपिश, SHEEPISH, शिपिश यानी कि बेकार, अजीब, घटिया। या फिर चाइल्डिश, CHILDISH, चाइल्डिश मतलब बच्चे की तरह, बचपना, तो चाइल्डिश। ही वॉज बिहेविंग चाइल्डिश, किसी व्यक्ति की क्वालिटी दिखा रहा है। तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इव, IVE, इव, जिसका मतलब मैंने बताया था हैविंग द नेचर ऑफ, जिसकी नेचर दिखा रही है कोई चीज, तो वहां पे आप ये सुफिक्स पा सकते हैं। जैसे हमने वर्ड लिया था इंफॉर्मेटिव, कि कोई चीज है जो इंफॉर्मेशन दे रही है आपको, तो वो क्या होगी, इंफॉर्मेटिव। जैसे वोकैबुलरी डोज इज एन इंफॉर्मेटिव शो, तो इंफॉर्मेशन देता है, राइट। तो INFORMATIVE, इंफॉर्मेटिव। ऐसी अटेंटिव, कोई चीज, कोई व्यक्ति अटेंटिव है, ध्यान से सुनता है, तो अटेंटिव है, ATTENTIVE, अटेंटिव। तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज लेस। जी हाँ, सुफिक्स था लेस, LESS, लेस, जिसका मीनिंग होता है विदाउट, किस चीज के बिना। तो जैसे मीनिंग बताया मैंने, और ऐसी एग्जाम्पल बताए थे, मीनिंगलेस, MEANINGLESS, मीनिंगलेस मतलब जिसका कोई मतलब नहीं था, इट वॉज अ मीनिंगलेस टॉक। या फिर आई एम होपलेस नाउ, मुझे अब मेरी जो आशा है वो है ही नहीं, कोई आशा ही नहीं रही, सो आई एम होपलेस। या फिर होमलेस, बहुत से लोग होमलेस है जिनके पास घर भी नहीं है, सो होमलेस। तो दोस्तों, these were the 4 words for the third segment of this 146th episode of Vocabulary Dose. तो चलिए, अभी के लिए ले लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, बिल्कुल लौटूंगी इस ब्रेक के उस पार। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद दिव्या शर्मा, और बात चल रही है सुफिक्स वर्ड्स की। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग।
नमस्कार मित्रों, NAB इंडिया मुंबई में हमारे युवा साथियों के कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स 3 माह के ड्यूरेशन का शुरू किया गया है, जिसमें मुख्यतः बेसिक कंप्यूटर कोर्स और कुछ सॉफ्ट स्किल्स में आपको ट्रेंड किया जाता है। इसके अलावा MSCIT का डिप्लोमा भी प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप NAB इंडिया के टेलीफोन क्रमांक 022-2493-5365 अथवा 5370 पर संपर्क कर नए बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी NAB इंडिया अन्य कई कोर्सेज समय समय पर छोटे ड्यूरेशंस के चलाता है। उनका लाभ आप अपने निकट के दृष्टिबाधित युवाओं को प्रदान कराएं। You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiou.com. तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 146th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about suffix words. तो चलिए, the 13th यानी कि 13वां वर्ड इस शाम का है दोस्तों Y. जी हाँ दोस्तों, खाली अल्फाबेट है Y. तो Y लगाते हैं अगर हम किसी वर्ड के पीछे तो वो करेक्टराइज करता है, किसी चीज का करेक्टर दिखाता है। जैसे कैसे वर्ड क्या ले सकते हैं हम ऐसे, ब्यूटी, कोई चीज बेहद खूबसूरत है तो आप क्या कह रहे हैं, इट हैज ब्यूटी, मतलब इसमें खूबसूरती है, तो आप करेक्टर दिखा रहे हैं कि उसमें खूबसूरती है, सो ब्यूटी। या कोई व्यक्ति अगर जेलेसी है जिसमें, तो आप क्या कहते हैं, जेलेसी है उसमें, कोई जेलस है तो उसमें जेलेसी है, उसका करेक्टर क्या दिखा रहे हैं, उसमें जेलेसी है, तो वहां क्या लग गया लास्ट में, जेलेसी। ऐसे ही ब्यूटी, जेलेसी, या और क्या हो सकता है, एयरी, मौसम में हवा चल रही है, सो एयरी हुआ है। ऐसी डेंटी, DAINTY, डेंटी, ये आपकी वोकैबुलरी में भी ऐड हो जाएगा वर्ड। वैसे ये मैंने सिखाया भी था बहुत महीनों पहले। डेंटी होता है कोई चीज बेहद डैशिंग हो, अच्छी हो, तो शाइनिंग हो, अच्छी हो, तो डेंटी कह देते हैं हम। तो वाई लगा के आप उसका करेक्टर दिखा रहे हैं, डेंटी, ब्यूटी, एयरी, जेलेसी, सो ये सभी वाई लगा के किसी चीज का करेक्टर दिखाती हैं। तो चलिए, वाई हो गया ये सुफिक्स। The 14th word for the evening is ली. LY ली। बहुत से वर्ड्स हैं जिनके पीछे ली लगता है, और ली का मतलब दोस्तों होता है, सुफिक्स का मतलब होता है रिलेटेड टू और क्वालिटी, किसी चीज से मिलता जुलता हो या किसी की क्वालिटी दिखाता है, तो तब ये LY ली लगता है। जैसे हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, सॉफ्टली, उसने सॉफ्टली मतलब बहुत ही नाजुकता से उसमें फंसे हुए हाथ को बाहर निकाला, सो सॉफ्टली। या फिर स्लोली, वो काम स्लोली कर रहा था। या फिर हैप्पीली, खुशी से, या क्रेजीली, या मैडली, तो सबके पीछे एल लगा के क्या हो गया, उसका क्वालिटी दिखा रहे हैं, राइट। तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज सुफिक्स है वॉर्ड, WARD, वॉर्ड, या फिर वॉर्ड्स, WARDS, वॉर्ड्स। सो वॉर्ड या वॉर्ड्स, और इसका मतलब है दोस्तों डायरेक्शन, किस चीज की डायरेक्शन आप दिखाते हैं, तो तब आप ये वर्ड के पीछे सुफिक्स लगाते हैं, वॉर्ड या वर्ड्स। जैसे टूवर्ड्स, आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, मतलब मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूं, सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। या फिर आफ्टरवर्ड्स, मतलब खाने के बाद हमने लूडो खेली, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, खाने के बाद हमने लूडो खेली, सो वी प्लेड लूडो आफ्टरवर्ड्स, की बाद में, उसके बाद। या फिर बैकवर्ड्स, आई एम गोइंग बैकवर्ड्स, मतलब मैं पीछे जा रहा हूं अभी। या फिर इनवर्ड, अंदर, इनवर्ड, सो यू नीड टू फील बेटर इनवर्ड, मतलब अंदर से आपको अच्छा फील करना होगा, सो इनवर्ड, तो किसी की तरफ, तो तब लगाते हैं वर्ड, इनवर्ड, टूवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स, बैकवर्ड्स। तो ये सब आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। पर हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी, अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं क्लियर कीजिए, क्योंकि डाउट्स आपको बिल्कुल कंफ्यूज करेंगे, तो बेटर आप क्लियर कर लें। तो चलिए, अभी के लिए द 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज वाइज। जी हाँ दोस्तों, ये सुफिक्स है वाइज, WISE, वाइज सुफिक्स। इसका मतलब है इन रिलेशन टू, किसी चीज का रिलेशन दिखाते हैं, तो तब हम कह देते हैं वाइज। जैसे हम क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, कोई चीज क्लॉकवाइज चल रही है, सीधे मतलब सीधे हाथ चल रही है, लेफ्ट टू राइट, तो वो क्लॉकवाइज चल रही है। अब कोई चीज सीधे नहीं उल्टी चल रही है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो लास्ट में क्या लग गया, WISE, वाइज। ऐसे ही अदरवाइज, मतलब नहीं तो, अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये कर दूंगा, इफ यू वांट डू दिस आई विल डू दिस,
सो अदरवाइज आई विल डू दिस, तो अदरवाइज मतलब कि नहीं तो यहाँ पे क्या हो गया, इन रिलेशन टू, या फिर लाइकवाइज मतलब जैसा रोहन है वैसे ही मोहन है, रोहन लाइकवाइज मोहन मतलब वैसे ही, तो वाइज लगा के हमने क्या किया, रिलेशन दिखाया। तो दोस्तों these were the 4 words for the 4th segment of this episode. Let me take a quick recap for your convenience. The 13th word for the evening was suffix था y। जी हाँ दोस्तों, अल्फाबेट y था suffix, जिसका मतलब मैंने बताया था characterized, ये किसी चीज को characterize करता है, जैसे beauty, airy, jealousy, तो ये characterize दिखाया, जैसे उसमें jealousy है, व्यक्ति वो jealous है तो उसमें jealousy है, वो खूबसूरत है तो उसमें beauty है, वातावरण में हवा है तो इट्स एयरी, तो सबके पीछे वाई लग गया है, तो ये क्या दिखाता है, करेक्टर दिखाता है। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सुफिक्स द लाई, एल वाई लाई, और मतलब मैंने बताया था इसका क्या होता है, रिलेटेड टू और क्वालिटी, किसी की क्वालिटी दिखाते हैं, किससे मेल खाती है कोई चीज, तो तब हम क्या कर देते हैं, लाई लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया था सॉफ्टली, आई सॉफ्टली टुक माई हैंड आउट ऑफ द आउट ऑफ द समथिंग, मतलब जैसे हाथ आपका फंस गया तो हमने प्यार से उसमें से निकाला, तो सॉफ्टली। स्लोली, आई वॉज डूइंग वर्क स्लोली, स्लोली मतलब आराम से, स्लोली एल वाई। ऐसे ही हैप्पीली, मैंने हैप्पीली उसे हाँ कर दी, उसने मुझे कहा कि आज खाने पे चलोगे तो मैंने उसे खुशी खुशी हाँ कर दी, हैप्पीली। क्रेजीली, मैडली, तो सबके पीछे एल वाई लग गया, तो ये क्वालिटी दिखाता है या रिलेशन दिखाता है। तो चलिए द 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज वर्ड या वर्ड्स, WARD वर्ड या वर्ड्स, WARDS वर्ड्स। तो इसका मतलब मैंने बताया था डायरेक्शन, कोई चीज डायरेक्शन हम दिखाते हैं तो तब यहाँ पे हम वर्ड या वर्ड्स लगा देते हैं। जैसे आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, मैं मार्केट की तरफ जा रहा था, टूवर्ड्स द मार्केट, या आई वॉज प्लेइंग लूडो आफ्टरवर्ड्स, मतलब मैं खाना खाने के बाद ही खेल रहा था लूडो, सो आई वॉज प्लेइंग लूडो आफ्टरवर्ड्स। या फिर आई एम गोइंग बैकवर्ड्स, अब मैं वापस जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, मेरा कुछ छूट गया, सो बैकवर्ड्स। या फिर यू नीड टू बी हैप्पी इनवर्ड, तुम्हें अंदर ही खुश होना होगा तभी तुम खुश रह पाओगे, इनवर्ड। तो यहाँ पे वर्ड या वर्ड्स लगा के क्या हो गया, आपने डायरेक्शन दिखाई है। तो चलिए 16th एंड द लास्ट सुफिक्स फॉर द इवनिंग वाज वाइज, WISE वाइज। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब मैंने बताया था इन रिलेशन टू, किसी चीज से रिलेशन कोई चीज खाती है तो तब वाइज लगाते हैं। जैसे लाइकवाइज, किस दो लोगों में मेल है तो लाइकवाइज एक जैसा, जैसे ही एंड शी लाइकवाइज, कि मतलब दोनों एक जैसा। या फिर और इजी एग्जांपल देती हूँ, क्लॉकवाइज, कोई चीज लेफ्ट टू राइट चल रही है, सीधे हाथ चल रही है तो वो क्लॉकवाइज है, तो वाइज आपने लगा के क्या बताया, रिलेशन दिखाया है। क्लॉकवाइज, क्लॉक जैसा वो सीधे चल रहा है, सो क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया एग्जांपल वाइज का। तो चलिए these were the 4 words for the 4th segment of this 146th episode of vocabulary dose। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ बिल्कुल आया होगा, अगर फिर भी नहीं आया कुछ तो जरूर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं मुझसे। अभी के लिए लेनी होगी मुझे छोटी सी ब्रेक, पर आप बने रहिए। तो दोस्तों बने रहिए क्योंकि अभी लास्ट सेगमेंट बाकी है और उसमें हम थोड़ी बहुत बात बिल्कुल करेंगे। तो अभी के लिए लेती हूँ छोटी सी ब्रेक। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद दिव्या।
आली अप्सरा नवधून आली अप्सरा अशी सुंदर साज सजबून केस महदी माळला गजरा लोहकाच्या नजरा खेळले तिच्या दुनियाची प्यारी तू अगरारी हरणी ग अगराणी सुंदरा नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई ज़ख्म ऐसा तूने लगाया दीवानी 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 हो गई मरहम ऐसा तूने लगाया रूहानी 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 हो गई पहचान मेरे इश्क की अब तो पहचान मेरे इश्क की अब तो रवानी 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 हो गई मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई कहती हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई
नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02266838637। So दोस्तों, now we are in the last segment of this 146th episode of Vocabulary Dose and today we have talked about 16 suffix words. जी हाँ दोस्तों, 16 वर्ड्स की हमने बात की है, सुफिक्स वर्ड्स की हमने बात की है और मुझे उम्मीद है कि ये सभी वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। एक ही सुफिक्स बहुत से यानी कि हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स के पीछे लग सकता है, तो ये इनके सुफिक्स के मतलब क्या है और अगर आपको मतलब पता होंगे तो आप आसानी से उन्हें लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी वर्ड को लेके कोई भी डाउट है, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही आप मुझे अपने व्यूज, आइडिया, सजेशंस, डाउट्स या कॉन्सेप्ट्स जो आप चाहते हैं शो पे आए जरूर शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट आपको मैंने अभी बताई, साथ ही हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudan.com। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा URL है www.facebook.com/radioudan। साथ ही दोस्तों, स्काइप आईडी हमारा रेडियो उड़ान है, RADIOUDAAN, और साथ ही ट्विटर यूजर्स के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा से जुड़ना चाहते हैं और अपने व्यूज देना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। साथ ही स्काइप पे भी जुड़ सकते हैं। स्काइप आईडी है मेरा divya31s, DIVYA31s। तो दोस्तों, अभी के लिए मुझे लेनी होगी इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, अभी के लिए दीजिए इजाजत। आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। तो कोशिश कीजिए कि ये वर्ड्स को आप यूज करें। अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो क्लियर कीजिए। जितना आप वर्ड्स को यूज करेंगे उतने अच्छे से आप इन वर्ड्स को यूज कर पाएंगे। तो चलिए, अभी लेती हूँ मैं इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक एंड हैप्पी लिसनिंग। और याद रखिए, अब कोई एपिसोड छूट भी गया, आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि रेडियो उड़ान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की आपको मिल जाएगी और सभी एपिसोड्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए, गुड लक, टेक केयर, हैप्पी लिसनिंग।